सितारे जमीन पर की कहानी है गुलशन अरोड़ा की, एक मशहूर स्पोर्ट्स कोच जो अब विशेष जरूरतों वाले बच्चों को कोचिंग दे रहा है। गुलशन इन बच्चों को अपनी असफलता का प्रतीक मानता है और उन्हें लगता है कि इनमें कोई टैलेंट नहीं है। दूसरी तरफ ये बच्चे अपनी अपनी चुनौतियों और छुपी हुई क्षमताओं के साथ एक विविध समूह हैं। फिल्म की शुरुआत में ही मुख्य टकराव स्थापित हो जाता है। गुलशन की सख्त सोच बनाम बच्चों की लचीली अभिव्यक्ति। गुलशन का अहंकार एक दीवार है जिसे ये बच्चे धीरे धीरे गिराना शुरू करेंगे। ये कहानी है इंसानी जुड़ाव और प्रतिभा की नई परिभाषा की, और उन बच्चों की जो उसके सबसे बड़े शिक्षक बन जाएंगे। यहीं से शुरू होती है बदलाव की असली कहानी। कम्युनिटी सेंटर के शुरुआती हफ्ते गुलशन के लिए निराशा और असफलता से भरे हैं। वे अपनी पुरानी सख्त ट्रेनिंग विधियां आजमाते हैं, लेकिन बच्चे उलझन या उपेक्षा के साथ प्रतिक्रिया देते हैं। कोई बच्चा तेज सीटी से परेशान हो जाता है, कोई अपनी ही दुनिया में खो जाता है। गुलशन बच्चों की प्रतिक्रिया की कमी को अनुशासन और क्षमता की कमी मानते हैं, जिससे उनकी नाराजगी और बढ़ जाती है। संवाद की खाई गहरी है। गुलशन प्रतियोगिता और परफॉर्मेंस की भाषा बोलते हैं, बच्चे इशारों और रचनात्मकता की। वे बच्चों पर अपनी दुनिया थोपने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों का कोमल प्रतिरोध उनकी सहनशीलता को खत्म करता है। हास्यपूर्ण गलतफहमियां और दूरी के पल दिखाते हैं कि वे इस चुनौती के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। वे सेंटर की एडमिनिस्ट्रेटर मिसेस वर्मा से शिकायत करते हैं, कई बार छोड़ने की धमकी भी देते हैं। धीरे धीरे वे बच्चों की छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देने लगते हैं, जैसे किसी बच्चे की आंखों में चमक या किसी का अद्भुत फोकस। ये पल उनके मन में शक के बीज बो देते हैं। क्या उनकी क्षमता की परिभाषा बहुत संकीर्ण है? यहीं से उनके बदलाव की शुरुआत होती है। बदलाव की शुरुआत होती है छोटी छोटी खोजों से। एक दिन जब आउटडोर एक्टिविटीज रद्द हो जाती है, गुलशन बच्चों को फ्री प्ले करते हुए देखते हैं। वे ईशान को देखते हैं, जो रंगीन ब्लॉक से जटिल मोज़ेक बनाता है। उसकी अद्भुत स्थानिक समझ गुलशन को चौंका देती है। मीरा, जो तेज आवाजों से घबरा जाती है, अपने हेडफोन लगाकर संगीत पर खूबसूरती से नाचती है। उसका नृत्य शुद्ध भावना का रूप है। रोहन, जो कभी अनुशासनहीन लगता था, छोटे बच्चों का नेतृत्व करता है। उसमें करिश्माई लीडरशिप है। गुलशन समझते हैं कि वे बच्चों की कमजोरियां सुधारने में इतने उलझे थे कि उनकी ताकतें देख ही नहीं पाए। अब वे आदेश देने की बजाय बच्चों को बस देखने लगते हैं। मिट्टी, रंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाते हैं और बच्चों की रचनात्मकता को खुलने देते हैं। माया कोई भी धुन एक बार सुनकर दोहरा सकती है। समीर पहेलियां फटाफट सुलझाता है। हर बच्चा अब एक खुलासा बन जाता है। उनकी प्रतिभाएं पारंपरिक नहीं, लेकिन अनूठी और मजबूत हैं। एक प्रेरणादायक गीत के साथ हम बच्चों को उनके जुनून में डूबे देखते हैं। गुलशन अब कोच नहीं, एक विनम्र दर्शक है। हर बच्चा अपनी रोशनी में चमकता सितारा है। यहीं से गुलशन की सोच पूरी तरह बदलने लगती है। बच्चों की अनूठी प्रतिभाएं पहचानकर गुलशन में गहरा बदलाव आता है। अब वे बच्चों को व्यक्तित्व के तौर पर जानने लगते हैं, सवाल पूछते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वे ईशान की मोज़ेक कला, मीरा के पसंदीदा गाने और बच्चों की छोटी छोटी खुशियों में दिलचस्पी लेने लगते हैं। उनकी कोचिंग पद्धति बदल जाती है। अब वे बच्चों की ताकतों के हिसाब से गतिविधियां डिजाइन करते हैं। वे एक ऐसा शो तैयार करते हैं जिसमें हर बच्चे की खासियत सामने आ सके। अब उनका लक्ष्य बच्चों को ढालना नहीं, बल्कि उनकी अभिव्यक्ति को निखारना है। बच्चों के साथ उनका रिश्ता विश्वास और स्नेह में बदल जाता है। बच्चे अब अपने डर और सफलताएं खुद गुलशन के पास लेकर आते हैं। एक बच्ची जो पहले अंतर्मुखी थी, गुलशन की मदद से पजल हल कर गले लगाती है। गुलशन को असली संतुष्टि मिलती है। उन्हें एहसास होता है कि बच्चों के साथ जुड़ाव किसी भी ट्रॉफी से बढ़कर है। गुलशन का दिल अब फिर से संवेदनशील इंसान की तरह धड़कने लगता है। अब गुलशन की प्राथमिकता टीम वर्क और सामूहिक आत्मविश्वास है। वे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं जिनमें एक बच्चे की ताकत दूसरे की कमजोरी को पूरा करती है। रोहन की लीडरशिप और ईशान की कला को जोड़कर मंच सजाने का काम देते हैं। मीरा अपने साथी को डांस मूवमेंट सिखाती है, शब्दों के बजाय अपने मूवमेंट से। गुलशन गर्व से देखता है कि बच्चे अब एक दूसरे को गाइड करते हैं। एक बड़ा मोड़ आता है जब प्रैक्टिस जगह में पानी भर जाता है और सारी कलाकृतियां नष्ट हो जाती हैं। बच्चे टूट जाते हैं, लेकिन गुलशन उन्हें रचनात्मकता से समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करता है। बच्चे मिलकर बचे हुए सामान से कुछ नया और सुंदर बनाते हैं। इस संकट से वे और मजबूत और एकजुट होकर निकलते हैं। अब उनका आत्मविश्वास साफ दिखता है।
ईशान अपने डिजाइन गर्व से दिखाता है, माया खुद संगीत रचना का प्रस्ताव रखती है। उनकी व्यक्तिगत बदलाव अब जबरदस्त सामूहिक ऊर्जा में बदल जाती है। वे एक दूसरे की उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं और मुश्किलों में सहारा बनते हैं। गुलशन ने अनुशासन नहीं बल्कि विश्वास और सम्मान से एक सच्ची टीम बना दी है। फिल्म का चरम बिंदु है वार्षिक शो, जिसके लिए सबने मेहनत की है। बैकस्टेज घबराहट और उत्साह है, दर्शकों की उम्मीदें कम हैं। गुलशन बच्चों को बस खुद को खुलकर दिखाने के लिए कहता है, अब जीतने की बात नहीं। मंच पर कोई परफेक्ट प्रस्तुति नहीं बल्कि सच्ची ईमानदार झलक है। ईशान की आर्ट बैकड्रॉप बनती है, माया की धुन गूंजती है, मीरा नाचती है, रोहन गाइड करता है। हर बच्चे को अपनी चमक दिखाने का मौका मिलता है, उनकी चुनौतियों के बावजूद नहीं बल्कि उनके अनोखे नजरिए की वजह से। छोटी गलतियां भी प्रस्तुति की खूबसूरती बढ़ा देती हैं। दर्शक भावुक हो जाते हैं। अब वे बच्चों को आत्मविश्वासी कलाकारों के रूप में देखते हैं। एक कोमल गीत फिल्म के केंद्रीय संदेश को दोहराता है, हर सितारे को अपनी जगह मिलनी चाहिए। शो को दिल से तालियां मिलती हैं, लेकिन असली जीत बच्चों के चेहरों की खुशी है। गुलशन की आंखों में आंसू हैं, उसे एहसास होता है कि बच्चों ने उसे बेहतर इंसान बना दिया। फिल्म एक प्रेरणादायक नोट पर खत्म होती है। हर बच्चा अनूठी प्रतिभा लेकर आता है और सही मार्गदर्शन से पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है। सबसे बड़ी उपलब्धियां दिल की होती हैं। यही फिल्म का असली संदेश है।